क्या हाल चाल है मेरे शेरों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। और इस बार हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं। क्लास 11th वाले बच्चों के लिए लेके आए हैं, क्योंकि बहुत समय से बच्चे ये कह रहे सर आप 10th वालों के लिए बना रहे हैं, 12th वालों के लिए वीडियोस ला रहे हैं, लेकिन 11th वालों के लिए लेके नहीं आ रहे वीडियो। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं, 11th वालों के लिए भी वीडियोस आ जाएंगी और 11th वालों के लिए भी क्लास आ जाएंगी। तो आज हम लोग एक चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, और वो चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत मज़ा आता है इस चैप्टर को पढ़ने में। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर होता है ना बेटा, इसमें फील आता है। क्यों फील आता है पता नहीं क्यों, क्योंकि फील तो आता है, इसलिए ऐसा हो रहा है, फील आता है क्योंकि ये रिलेट करता है लाइफ से। ऐसे बहुत सारी चीज़ में होती है जो आप देखते हैं, है? इसको फील करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको बहुत आसान तरीके से समझा सकता है। अच्छा, हालांकि ग्रेविटेशन क्लास 9th में भी पढ़ के आप आए हैं, तो क्लास 9th के ग्रेविटेशन में और क्लास 11th के ग्रेविटेशन में थोड़ा सा अंतर रहता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा चेंज तो आएगा, है ना। 11th में रहोगे तो 11th का स्टैंडर्ड आ जाएगा, 9th में रहोगे तो 9th का स्टैंडर्ड आएगा। तो आज हम लोग क्लास 11th वालों के लिए बात करते हैं। और सबसे पहले से मैंने कहा कि हर चैप्टर की लेआउट अपने पास होना चाहिए अपने पास। तो हम लोग आज ग्रेविटेशन चैप्टर का लेआउट तैयार करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ देखिए क्या क्या चैप्टर के अंदर है, कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग होती है और क्या क्या आपको पढ़ना है ना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से मैं कर रहा हूँ, आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो चैप्टर का नाम है आपका ग्रेविटेशन। तो चैप्टर जो ग्रेविटेशन आता है, इसके अंदर क्या क्या बेसिक से पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, इसका आज हम लोग लेआउट बनाएंगे, है ना। तो ग्रेविटेशन के अंदर देखिए, सबसे पहला जो पार्ट होता है वो ये आपको सबसे पहले पढ़ना है, यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ना होता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसमें ये बताते हैं कि इन द यूनिवर्स ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर। कहानी सामने आ गई। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने के बाद धीमे धीमे चीज़ों को आगे हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अब एविडेंस की बात करें, जी ये हम टॉपिक पढ़ाते हैं, एविडेंस, एविडेंस ऑफ ग्रेविटेशन। कि ग्रेविटेशन अगर लग रहा है तो उसका एविडेंस क्या है ना, उसका क्या प्रमाण है कि ग्रेविटेशन यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेविटेशन जब पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी पार्ट आगे बढ़ेगा। और यहाँ हम जानेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन के डायमेंशन के बारे में जाएंगे, इसकी SI यूनिट के बारे में जाएंगे, यानी यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ इसका आप डायमेंशन जानेंगे, इसकी SI यूनिट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना, बेसिक है। उसके बाद आता है ग्रेविटी, यानी एक पार्ट यहाँ पे आता है जिसको आपको अलग से पढ़ना होता है, जिसको कहते हैं ग्रेविटी। यहाँ पे आप पढ़ेंगे ग्रेविटी, ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में अंतर है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ग्रेविटी आप समझेंगे। अच्छा, ग्रेविटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल जी से और ग्रेविटेशन को करते हैं कैपिटल जी से। तो फिलहाल ग्रेविटी आप पढ़ेंगे, और जब ग्रेविटी पढ़ लेते हैं तो ग्रेविटी पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी आप ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में कंपैरिजन पढ़ते हैं, उसका डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जब कंपैरिजन पढ़ेंगे तो कंपैरिजन के बाद यहाँ आता है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, दोनों में क्या रिलेशन निकल के आता है ना, इस बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो जब कैपिटल जी स्मॉल जी का रिलेशन पढ़ लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेनली फोकस हमारा ग्रेविटी पे है। तो ग्रेविटी चूंकि हमेशा चेंज होती रहती है, तो आपको जो मेनली स्कोर यहाँ पढ़ना है वो होता है वेरिएशन, जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन इन जी। कि जैसा कि आप जानते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो जी में क्या वेरिएशन है, यहाँ पे कई पार्ट्स में एक एक करके सब मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
पहला, ड्यू टू एल्टीट्यूड, ऊंचाई की वजह से क्या फर्क पड़ता है। ड्यू टू डेप्थ, डेप्थ की वजह से क्या होता है। ड्यू टू रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है। और लास्ट पढ़ते हैं ड्यू टू शेप एंड साइज, एक ही बात निकल के आती है, साइज ऑफ अर्थ, शेप और साइज के हिसाब से आता है। ये टॉपिक आपको पढ़ना होता है। ग्रेविटेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, चार मेन चीज़ें पढ़नी है। जब आप वेरिएशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको जी के वेरिएशन निकल के आते हैं कि ऊपर जाने पे क्या होगा, ऊंचाई पर जाने पे क्या हो रहा है, गहराई पर जाने पे क्या हो रहा है, अर्थ गोल गोल घूम रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्थ के शेप की वजह से क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ शेप और साइज के अंदर हम लोग दो चीज़ें ध्यान से पढ़ते हैं, ये शेप और साइज में खासकर। एक पढ़ते हैं हम लोग इक्वेटर पर, एक हम लोग पढ़ते हैं इक्वेटर पर, और एक हम पढ़ते हैं पोल्स पर, कि पोल्स पर क्या जी की वैल्यू आएगी और इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, है दिखाई दे रहा है। जी के साथ वेरिएशन में पढ़ने हम लोग स्टार्ट करते हैं, चीज़ें यहाँ पे आने धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। याद समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ने के बाद हम यहाँ पे बना दे रहे जगह बच्चे की, यहाँ पे और चीज़ें बनानी है। तो जी के साथ जब आप पढ़ते हैं तो जी के साथ यहाँ पे आपको पढ़नी है ग्रेविटेशनल एनर्जी, यानी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं उसके बाद आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी ध्यान दीजिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग होता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होता है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है, छोटा सा माइनर सा अंतर है और बहुत बेसिक सा अंतर यहाँ पे हम लोग अभी जानेंगे। जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे जानेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जब चीज़ों को पढ़ते हैं यानी एनर्जी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप वेलोसिटीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे चीज़ें में एक अप लेवल पे जाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ कि बहुत नीचे हो जाएगा, है ना, तो शायद दिखने में दिक्कत हो जाए, तो मैं एस्ट्रिक करके स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी आप जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ सबसे पहले आप पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी बहुत अच्छा टॉपिक होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको अर्थ से बाहर फेंकना होता है तो एस्केप कराने के लिए हमें एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है ना। एस्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे और एस्केप वेलोसिटी के बाद अब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट साइंस है। यहाँ हम एक टॉपिक स्टार्ट कर दे रहे हैं जिसको कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी चाहिए। मेनली सैटेलाइट जो होते हैं बेटा वो दो टाइप्स के होते हैं, ध्यान दीजिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। सैटेलाइट बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला नाम बताओ, आर्टिफिशियल। कौन सा होता है, आर्टिफिशियल। और दूसरा कौन सा होता है, नेचुरल। जैसे हमारे अर्थ के लिए एक नेचुरल सैटेलाइट का नाम आप बता सकते हैं, सब में जानते हो कौन सा है, मून। मून जो है अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली आपके सिलेबस में जो चल रहा है, मैं आर्टिफिशियल के अंदर बात करूंगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ेगा। या ठीक है चलो ये बना देते हैं कि अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूँ, आर्टिफिशियल की बात करें तो इसके अंदर दो आते हैं मेनली आपको। पहला आप पढ़ेंगे जियो स्टेशनरी और दूसरा आप पढ़ेंगे कौन सा, पोलर सैटेलाइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से पढ़ना, बहुत जल्दीबाजी नहीं पढ़नी है। यानी यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, चाहे पोलर हो चाहे जियो, आप इन दोनों के यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, यूजेस पढ़ेंगे कि किस सैटेलाइट का कहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। अच्छा बेसिक आंसर बता दूं, जियो सैटेलाइट की जो रेंज होती है लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास मानी गई है
और पोलर वाली जो होती है वो पोल्स के अराउंड घूमती हैं और इनकी लगभग आपकी जो रेंज है 500 से लेकर 800 किलोमीटर के बीच के आसपास की आती है, थोड़ा ऊपर भी चलता है। अब ये दोनों सैटेलाइट जो होती हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही है और किसी भी प्लैनेट की जो है स्टडी के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे किया जा रहा है। आर्मी, इंटेलिजेंस, कई सारे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है। वो सब किसकी वजह से पॉसिबल है? वो सब सैटेलाइट की वजह से पॉसिबल है। आए दिन इंडिया में जो है नई नई सैटेलाइट भेजी जा रही है और भी कंट्रीज हैं जो सैटेलाइट भेज रही हैं, पूरा विश्व लगा हुआ है इस रोड में। तो हमारे लिए तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो जियो स्टेशनरी हो गया, पोलर हो गया, इसके यूजेस आप पढ़ लिया। यूजेस पढ़ने के बाद बेटा टॉपिक यहाँ पे आता है जिसको कहते हैं लॉन्चिंग, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे की जाती है। जैसे आपने वीडियोस में देखा होगा, बहुत सारी जगह पे हम लोग घर में रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। तो रॉकेट लॉन्च करना दीपावली की तरह सब लॉन्च कर रहे हैं, सब अपने आप में जो साइंटिस्ट हैं और सब रॉकेट लॉन्च करे पड़े। लेकिन सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी आपको पढ़ाई जाएगी और आपको समझाया जाएगा कि सैटेलाइट को लॉन्च कैसे होते हैं। ये मल्टी स्टेज में होती है। नहीं, अगर मैं इसको और समझाऊं और आगे, तो यहाँ पे मल्टी स्टेज होती है, मल्टी स्टेज होती है। ऐसा नहीं कि एक बार में उड़ा दिया कि बस चलो लेके बड़ा हो आगे, नहीं, कई सारे उसमें इंजन लगे होते हैं, कई सारी स्टेज होती हैं, वो अलग अलग स्पीड होती है, धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो मल्टी स्टेजेस यहाँ पे पाई जाती है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद अब सैटेलाइट क्या है कि अपने ऑर्बिट में जाके वो रिवॉल्व करना स्टार्ट करता है। तो जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में जाके रिवॉल्व करता है उसको वेलोसिटी चाहिए और वहीं पे आती है। और सैटेलाइट के हिस्से में हम लोग पढ़ लेते हैं जिसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी which is required to rotate या the velocity which is required to move a satellite in its orbit। उसके ऑर्बिट में जो घूमने के लिए, रिवॉल्व करने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और कई सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद आप एक अलग टॉपिक पढ़ते हैं जिसको कहते हैं क्या? केप्लर्स, केप्लर्स लॉ ऑफ क्या? प्लानिटरी मोशन। यानी बहुत बेसिक सा है, क्लास 9 पढ़ के आए। और इसमें 3 लॉ होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर 3 लॉ होते हैं। पहला जिसको कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्या कहेंगे? लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं। दूसरे क्या कहते हैं? दूसरे कहते हैं लॉ ऑफ, बोलो बोलो, लॉ ऑफ एरिया। हाँ, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। और तीसरे कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। 3 होते हैं, 9th में पढ़ के बैठो। केप्लर्स ने 3 नियम दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है, आसान है, आप आसान से पढ़ सकते हैं, क्लास 9 के लेवल का है। तो लॉ पढ़ने के बाद एक छोटा सा टॉपिक जो अलग से आप कहते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस फील करना। जैसे अभी आप समझ ही मेरी बात को कि मैं 10-20 मंजिल बिल्डिंग में गया, छलांग लगा दी। छलांग लगा दी का मतलब क्या है? कूद गया। और जब कूदूंगा ना, विश्वास करो, वेटलेसनेस बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर लूँगा। समझ मेरी बात? तो वेटलेसनेस में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है बिना किसी एक्सटर्नल दबाव के, एक्सटर्नल फोर्स के, कि मैं तुमको धक्का दे रहा हूँ, नहीं, आप आराम से, ये देखो ये है और ये लिया, अगर ये मार्कर लिया और ये लिया और देखो ये जब ये मार्कर नीचे की ओर गिरेगा ना, तो ये क्या कर रहा है? ये फ्री फॉल हो रहा है। जब फ्री फॉल होता है, जब फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल के समय ही वेटलेसनेस महसूस किया जा सकता है। तो ऐसा चीजें यहाँ पे है ना। वेटलेसनेस हो गया, सारी चीजें हो गई हैं। और माइनर टॉपिक है, चूंकि ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं चैप्टर का लेआउट बना रहा हूँ, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं जो इनके अंदर आती हैं। जैसे ग्रेविटी है, अब ग्रेविटी के बारे में आप ग्रेविटी की डायमेंशन पढ़ेंगे, ग्रेविटी की एसआई यूनिट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, इनके ऊपर ये सब आपका न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, ध्यान देना।
ये सब न्यूमेरिकल का पार्ट है ना। ये थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, ये यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है ना। तो ये इसके वेलोसिटी न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपका न्यूमेरिकल का पार्ट आ जाएगा ना, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, और ये भी आपका क्या है, न्यूमेरिकल का पार्ट है। यहाँ पे ये सब आपके क्या है, वेरिएशन, ये आपके न्यूमेरिकल के पार्ट चल रहे हैं ना। यहाँ पे रिलेशन है, यहाँ भी न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसके अंदर भी तो भरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है भाई, घबराओगे तो काम चलेगा नहीं। और दीपावली हुई है अभी भी, तो आई होप सब अच्छे से होंगे, किसी ने ज़्यादा धमाका नहीं किया होगा। धमाका करना है बेटा, धमाका करिए एग्जाम में, है ना। जिए हो और जीने दो, किसी को ज़्यादा परेशान ना करें आप लोग। नहीं तो आए दिन मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। दीपावली के लिए मतलब अच्छे खासा त्यौहार क्या ऐसी तैसी करके रखे हुए हैं, इन सब चीज़ों से बचें। और रेपुटेशन हम लोग लेके आए हैं क्लास 11th के लिए, और नेक्स्ट चैप्टर के सारे लेआउट हम लोग पहले करा लें, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो वीडियोस के माध्यम से आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए टाइम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आप उसको 2x स्पीड 1x जिसकी जैसी स्थिति है वो उसको पढ़ सकता है। और पर्टिकुलर अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा, तो आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को डेफिनेटली पढ़ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।